गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके है, शुड बी ओके। सभी लोग ठीक ठाक है? चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, है ना। तो कहाँ कहाँ तक हो गया था? जैसे सपोज कीजिए लद्दाख वाला पोर्शन एक बार रिवाइज करो तो क्या क्या होता है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, जिसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय में 5 को पर्वत होते हैं, ठीक है। कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, परपेंजाल, है ना। वृहद हिमालय में 5 चोटियां जो होती है ना, नंगा, कामेट, नंदा पर्वत। देखो बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये चोटियां जो है वो किस श्रेणी, इसको जो है ईस्ट से वेस्ट से जाइए। कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट से जाइए, है ना। तो उसमें जो नागा था, कामेट था, नंगा था और सॉरी नंदा था और कामेट था और केटू था, ठीक है। तो इसका अरेंज करके देखो तो नागा, है ना, नंदा, कामेट, केटू, अरेंज करो तो इसको, है ना, ईस्ट टू वेस्ट। तो आंसर क्या था? यही था, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए लेकिन बहुत इजी था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मध्य की, तो वहाँ पर पूरा जो घूमने वाला इलाका है वो मध्य में पाया जाता है ना। नैनीताल, मसूरी, है ना, ये सब देहरादून, ये सब टाइप वहाँ पर पाए जाते हैं ना। पर्यटक स्थल, टूरिज्म स्थल की बात करें तो वो सब पाए जाएंगे वहाँ पर, है ना। शिवालिक, जिसको फुट हिल्स कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? फुट हिल्स, या सबसे बाहरी कहते हैं, बाहरी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करें हम नॉर्दर्न मैदान की बात करें तो वही जो गंगा वाला पोर्शन आ जाता है, उपजाऊ फर्टाइल है। पंजाब वाला इलाका आ जाता है, मरुस्थल राजस्थान वाला आ जाता है ना। इधर असम वाला आ जाता है, ठीक है। ये मैदानी भाग हो गया। मैदानी भाग हो जाने के बाद इसके बाद अगर हम बात करें तो विंध्यान की बात करें, सतपुड़ा की बात करें, दोनों के बीच में नर्मदा नदी, सतपुड़ा के नीचे जो साउथ में है वो ताप्ती रिवर, है ना। दोनों को कौन अलग करती है? तो नर्मदा रिवर अलग करती है। ये हो गया। अगर हम बात करें पठार की, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, है ना, छोटा नागपुर, है ना, और शिलोंग का पठार, है ना, तमिलनाडु का पठार, सॉरी तेलंगाना का पठार, तेलंगाना पठार, है ना, कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। इस प्रकार से जो है कर्नाटक के पठार को क्या कहेंगे? मैसूर का पठार, है ना। उसके बाद जो चोटियां हैं वो अलग अलग है ना। वेस्टर्न घाट देखा था हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 1 बाय 1 करके अब दो तीन की क्लास और बाकी है, 2 से 3 दिन बस। इसके बाद हो जाएगा हमारा इंडियन जियोग्राफिकल, है ना। इंडियन जियोग्राफिकल क्या हो जाएगा? इसके बाद जो हमारा है इंडियन जियोग्राफी, 3 दिन की क्लास और है, 3 दिन की, है ना। चलो तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल्स, किसकी बात करेंगे? मिनरल्स की। मिनरल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मिनरल्स, खनिज क्या होता है? खनिज क्या होता है? एनिमल्स, खनिज क्या होता है? व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स ऐसे स्रोत जो पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर जो मिनरल, जो खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे या खनिज कहेंगे, ठीक है। जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं पृथ्वी के अंदर से,
यानी कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी से यानी क्रस्ट से के अंदर से, क्रस्ट वाली सतह है ना, क्रस्ट वाली सतह है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रस्ट, क्या हो जाएगी, क्रस्ट। तो इस वाले पोर्शन से जो भी हमें जो पदार्थ मिलते हैं, जो भी हमें कह सकते हैं जो भी पदार्थ मिलते हैं ना, जैसे पेट्रोलियम, कच्चा तेल, ये सब मेटल नॉन मेटल, सब प्रकार की जो धातुएं प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, मिनरल्स। पृथ्वी के भूपट्टी भाग से हमें जो भी पदार्थ मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। मिनरल रिसोर्सेस है ना, मिनरल्स रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस। अब ये दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक और ये नॉन मेटालिक, ठीक है। धातु और अधातु, ठीक है। जिसमें धातु का कुछ पोर्शन पाया जाता है, कुछ अंश पाया जाता है उसे हम धात्विक मेटल कहते हैं, ठीक है। जिसमें धातु नहीं पाई जाती उसे हम अधातु कहते हैं, जिसे हम अधातु कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आयरन, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर और गोल्ड, है ना, निकेल, कॉपर, एटीसी, ठीक है। मेटालिक में आयरन, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, कॉपर, ठीक है। फिर यहाँ पर अधातु की बात करें तो अधातु में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, ठीक है, सैंडस्टोन, है ना। इसके बाद आ जाएंगे ग्रेनाइट, डायमंड, है ना। और जो है बात करें तो जिप्सम, ठीक है, जिप्सम आदि। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक। क्या हो जाएंगे, नॉन मेटालिक, ठीक है। ध्यान से देखो, मेटालिक में आयरन, सिल्वर, कोबाल्ट, निकेल, ये सब है ना। इसमें खास करके ध्यान रखना, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, ये तो ठीक। ग्रेनाइट और डायमंड और जिप्सम ये पूछ लेते हैं। ग्रेनाइट, डायमंड, जिप्सम, ग्रेनाइट, डायमंड, जिप्सम, ग्रेनाइट, डायमंड और जिप्सम, ग्रेनाइट, डायमंड और जिप्सम, ग्रेनाइट, डायमंड और जिप्सम, ग्रेनाइट, डायमंड और जिप्सम, है ना। पायराइट, ये पायराइट भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पायराइट भी आ जाएगा। अगर हम बात करें, ये हो जाएगा लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, ठीक है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, डायमंड, जिप्सम। अगर हम धातु की बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा है, लौह तथा अलोह, जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, है ना, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, और क्या आ जाएगा हमारा, टंगस्टन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर अलोह में क्या आ जाएगा, कॉपर, गोल्ड,
और जो है सिल्वर, ठीक है, लेड, जिंक, लेड, जिंक, बॉक्साइट, बॉक्साइट ETC, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, ठीक है। मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लैंग, जिंक। कॉपर जिसमें लोहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, लीड है, जिंक है, ठीक है। मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, अंदर से निकलने वाला पृथ्वी के, इसको बना सकते हैं, कॉपर को बना सकते हैं, गोल्ड को बना सकते हैं, ठीक है। और जो है सिल्वर को बना सकते हैं, लेड को बना सकते हैं, जिंक, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों से मिलकर कॉपर बनता है ना। तो मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन ये पृथ्वी से पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे हम यहाँ पर कोयले की, प्रश्न BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोयला कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है। BPSC 2024 का क्वेश्चन है, कहाँ का है, BPSC 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं कोयले के बारे में। कोल या कोयला, कोल या कोयला। अगर बात करें कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ उड़ीसा, जो अपना झारखंड और वेस्ट बंगाल, कहाँ पर, झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है वो कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही पूछेगा, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया, तो झारखंड, झारखंड है ना, और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, फाइन। देखो कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ना। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, it is an example of fossil fuels, fossil fuels, example of fossil fuel, fossil fuel, fossil fuel, ठीक है। बात करें, ये एक प्रकार की कन्वेक्शनल एनर्जी है, कन्वेक्शनल मतलब नवीनीकरण, कन्वेक्शनल एनर्जी, कन्वेक्शनल एनर्जी, ठीक है। कहाँ पर, गोंडवाना रॉक्स, गोंडवाना रॉक एंड गोंडवाना रॉक एंड कहाँ पर, टर्शरी रॉक, टर्शरी रॉक, टर्शरी रॉक, गोंडवाना रॉक, टर्शरी रॉक में ये पाए जाते हैं। गोंडवाना रॉक में सबसे ज्यादा, गोंडवाना चट्टान में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, यानी कि 98% के समथिंग मिलता है। कितना मिलता है, 98%। और यहाँ टर्शरी में 2% के समथिंग यहाँ पर कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना रॉक से कितना, 98%, टर्शरी रॉक से कितना, 2%, ठीक है। गोंडवाना रॉक से 98%, टर्शरी रॉक से 2%, ठीक है। दिख रहा है, सबसे ज्यादा झारखंड और वेस्ट बंगाल से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कन्वेक्शनल यानी कि ये नवीनीकरण ऊर्जा है,
ठीक है, गोंडवाना रॉक से सबसे ज्यादा 98% और टर्सरी रॉक से 2% प्राप्त होता है। ठीक है, प्रेजेंस कहाँ पर, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब हम बात करें कोयले के टाइप्स की, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितना प्रकार के होते हैं? पहला, सबसे पहला क्वेश्चन, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? झारखंड और वेस्ट बंगाल में। कोयला कहाँ मिलेगा? झारखंड और वेस्ट बंगाल में, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखना, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। दूसरा, ये एक फॉसिल फ्यूल्स का उदाहरण है। ठीक है, कन्वेक्शनल एनर्जी है, कन्वेक्शनल एनर्जी है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पुनः प्राप्त, जिसका यूज पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर, तो कौन सा है? गोंडवाना लैंड और टर्सरी। गोंडवाना में 98% और टर्सरी में 2% प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके हम ठीक है, कोयला मतलब झारखंड, कोयला झारखंड, फाइन। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। एंथ्रासाइट, बिटुमस, बिटुमिनस। कोल का जो टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिस, मिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद आ जाएगा क्या? अच्छा है लिग्नाइट और पीट, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ये सबसे शुद्ध होता है, प्योर कोयला होता है, प्योर कोयला होता है जो 80 से 85% यहाँ पर क्या होता है? धातु पाई जाती है। क्या? कार्बन पाए, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, कितना? 80 से 95 के समथिंग, या 80 से 95 के समथिंग। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। कहाँ पर? जम्मू एंड एंथ्रासाइट, 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 एंथ्रासाइट प्योर होता है। ठीक है, 80 से 90% कार्बन पाया जाता है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस क्या होता है? यहाँ पर बात करें तो 70 से 80% जो है कार्बन इसमें पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। जो भारत में है, भारत में बिटुमिनस, भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस मैक्सिमम इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा, भारत बिटुमिनस 70 से 80% कार्बन मैक्सिमम इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये ब्लैक कोल होता है, ब्लैक कोल, हालांकि ब्लैक कोल छोड़ो इसको। ठीक है, अगर लिग्नाइट की बात करें तो 50% पाया जाता है इसमें कार्बन। कितना? 50% इसमें कार्बन पाया जाता है, 50% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार सॉफ्ट कोल होता है, सॉफ्ट कोल होता है। और ये होता है 40% सबसे खराब क्वालिटी, रोस्ट क्वालिटी, रोस्ट क्वालिटी का। तो एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट,
एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। पीट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, 80 to 95%, 70 to 80%, 50% और 40%। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ये बिटुमिनस। भारत से बी से इंडिया, भारत। ठीक है, भारत भी कर लो इसको, कोई दिक्कत, याद रखने के लिए बेटर है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोयला। कोयला, कोयला। अब जो 2% जो है, बोलो, पीट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। बोलो तो, बोलो बोलो, याद होना चाहिए, यहाँ पर याद हो जाना चाहिए, है ना, यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। ठीक है, अब जो 2% कोल है टर्शरी में, टर्शरी रॉक में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टर्शरी रॉक में 2% है, वो कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। ठीक है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय और असम में। असम, ये 3 जगहों पर जो पिट्टू, ये अपना टर्शरी पाया जाता है। टर्शरी तो कोयला जो है पाया जाता है। टर्शरी कोयला कौन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो इलाका है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला जो 7 सिस्टर वाला इलाका है, वहां पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम इसको कर देते हैं, और यहाँ पर मेघालय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मेघालय, 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 ये मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। यहाँ पर टर्शरी रॉक कोयला जो है वो पाया जाता है। टर्शरी कोयला पाया जाता है। ठीक है, और जो लिग्नाइट है, जो लिग्नाइट कोल है, लिग्नाइट कोल जो है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, राजस्थान एंड तमिलनाडु। कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान और तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोल कहाँ पर पाया जाता है? जो कितनी मात्रा में रहता है? 50% में रहता है लिग्नाइट कोल। राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है। राजस्थान, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान, तमिलनाडु में। ठीक है, और टर्शरी की 2% जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। अरुणाचल, असम, मेघालय। ठीक है, और लिग्नाइट कहाँ पर? राजस्थान में और तमिलनाडु में। ठीक है, बिटुमिनस जो कोयला होता है वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और एंथ्रासाइट जो है वो सबसे शुद्ध कोयला होता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे शुद्ध कोयला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इस बार जो है रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, तो करंट अफेयर के तौर पर भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए इसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, भले क्लास लंबी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके ऊपर फोकस हमको करना है एनी हाउ। ठीक है, दोस्तों बात है 1907 की। कब की है? बात है 1907 की, जहां पर टाटा स्टील सेंटर। ठीक है, स्टील सेंटर क्या है? स्टील सेंटर, स्टील सेंटर क्या हुआ यहाँ पर?
की स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना हुई या इस्टेब्लिश्ड हुआ। कहाँ पर? तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पर हुई? जमशेदपुर में, है ना। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बाय श्रीनिवास जमशेद श्रीनिवास टाटा। जमशेद श्रीनिवास टाटा के द्वारा। ठीक है। बात है 1907 की। स्टील सेंटर की स्थापना जमशेदपुर में जमशेद श्रीनिवास टाटा के द्वारा की गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में 1907 से स्टील इंडस्ट्री सेंटर की स्थापना की गई, जो जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में कहाँ पर स्थापना की गई? जमशेदपुर में की गई। किसके द्वारा? जमशेद श्रीनिवास टाटा के द्वारा। जमशेद श्रीनिवास टाटा के द्वारा की गई। ठीक है, जो कि आगे चलकर टिस्को के रूप में सक्सेसफुल हुई। कैसे सक्सेसफुल हुई? सक्सेसफुल हुई। ठीक है, क्या हुई? सक्सेसफुल हुई, है ना। टिस्को के रूप में सक्सेसफुल हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दोस्तों जो 5 ईयर प्लान पड़े होंगे ना, पंचवर्षीय योजना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। 1907 में क्या हुआ था? स्टील सेंटर की स्थापना की गई, जमशेदपुर गांव में करी गई, है ना। किसके द्वारा? जमशेद श्रीनिवास टाटा के द्वारा की गई थी। जमशेद श्रीनिवास टाटा के द्वारा की गई, जो टिस्को के रूप में अभी सक्सेसफुली काम कर रहा है ना। चलो, ये हो गया। और हम बात करें अब यहाँ पर, तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में 3 फैक्ट्रीज की स्थापना हुई थी। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में 3 फैक्ट्रीज established। ठीक है, 3 फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। कितनी? 3 फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। सेकेंड 5 ईयर प्लान में 3 जो फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, जिसमें से पहला है भिलाई। कौन सा है? भिलाई। भिलाई के बाद दुर्गापुर, तीसरा कौन सा आ जाएगा? राउरकेला। कौन सा आ जाएगा? राउरकेला। जो भिलाई है कहाँ पर है? झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। दुर्गापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई जो फैक्ट्रीज है वो किसकी सहायता से बनाई गई वो देखना है यहाँ पर। भिलाई BR, तो R मतलब यहाँ पर रशिया की सहायता से। किसके द्वारा? रशिया की सहायता से। रशिया की, तो BR शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, BR। ठीक है, BR
आर, भिलाई जो है वो रशिया की मदद से बनाया गया। दुर्गा, डीबी, डीबी मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर वाली जो फैक्ट्री है वो बनाई गई। किसकी सहायता से? दुर्गापुर, दुर्गापुर। राउरकेला उड़ीसा, तो क्या आ जाएगा राउरकेला उड़ीसा में? राज जर्मनी से, क्या आ जाएगा? जर्मनी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक रहेगी बी आर, ठीक है, डी बी और राज, ये 3 चीजें रहेगी, याद करने में आसानी है। ठीक है, भिलाई जो है वो किसकी? रशिया की सहायता से। दुर्गापुर जो कि किसकी सहायता? ब्रिटेन की सहायता से। और जो राउरकेला है वो किसकी? जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। आई होप ये दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा, विजिबिलिटी है, फाइन विजिबिलिटी। भिलाई झारखंड, रशिया, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला। रशिया ब्रिटेन जर्मनी, रशिया ब्रिटेन जर्मनी, रशिया ब्रिटेन जर्मनी, फाइन। रशिया ब्रिटेन जर्मनी, रशिया ब्रिटेन और जर्मनी, जर्मनी। ये कहाँ पर है? भिलाई झारखंड में है। दुर्गापुर, देखो दुर्गापुर, दुर्गा जो नवरात्रि होती है ना, वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में फेमस होती है, तो इससे याद रख सकते हो। राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला केला उड़ीसा। ठीक है, ये हो गया हमारा जो सेकेंड सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो फैक्ट्रीज की स्थापना की गई थी उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइन, अब तृतीय थर्ड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर यानी कि तृतीय पंचवर्षीय प्लान, ईयर्स प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसमें जो है वो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई, इस्टेब्लिश्ड, कहां पर? झारखंड में, झारखंड, कहां पर? झारखंड। ठीक है, कहां पर? झारखंड, कहां पर? झारखंड। सॉरी, जो एक मिनट, जो हमने लिखा ना भिलाई, भिलाई उसको छत्तीसगढ़ कर लेना, माय मिस्टेक, उसके लिए सॉरी। ठीक है, जो भिलाई है ना वो छत्तीसगढ़ कर लेना। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ कर लेना, करेक्ट कर लेना उसको, भिलाई को। भिलाई जो है ना, भिलाई ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की में, छत्तीसगढ़, यस, छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, है ना। बोकारो जो है वो झारखंड में है। भिलाई कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना। ओ शिट,